हमारा जहां, सच का जहां। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की नाकामी, स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस से PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का नोटिस लेते हुए तमाम गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे और कहा था कि पार्लियामेंट हाउस से होने वाली गिरफ्तारियों पर एक्शन होगा और इस पर हर सूरत स्टैंड लेना पड़ेगा। न सिर्फ सारे गेट्स की बल्कि हर जगह की वीडियोज मांगी है ताकि जिस पर जिम्मेदारी डालना है हम डालें। स्पीकर का कहना था कि अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि 2014 में एक जमात और इनके कजन ने पार्लियामेंट पर हमला किया तो इस कुर्सी पर था, इस लिहाज से बदकिस्मत हूँ। वो पहला हमला था। दूसरा हमला मौलाना सलाहुद्दीन अयूब के कमरे पर छापा पड़ा, वो भी हमारी बदकिस्मती थी। इसके अलावा सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की नाकामी पर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। पेंशन रूल्स में अहम तरामीम, फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रजाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल ना होने की सूरत में बाकी मानदा अहल फैमिली मेम्बर्स को पेंशन को मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो इसे ताहयात पेंशन मिलेगी। अहल बच्चे की सूरत में अमूमी फैमिली पेंशन 10 साल तक या बच्चे की उम्र 21 साल तक होने तक मिलेगी। स्पेशल फैमिली पेंशन में की गई तरमीम के तहत पेंशन वसूल करने वाली शरीक हयात की वफात या अहल ना रहने की सूरत में फैमिली मेंबर्स को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। अगर पेंशनर का बच्चा या बच्ची माजूर हो तो ये पेंशन ताहयात होगी। आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। इस तारीख से 60 साल की उम्र तक की बाकी रह जाने वाली सर्विस पर माहाना ग्रॉस पेंशन पर 3% कटौती की जाएगी। इस तखफीफ की बालाई हद 20% मुकर्रर की गई है। सिंध हाई कोर्ट इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपका क्या बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आर्टिकल 90 और 91 के तहत विफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म और काबीना अरकान पर मुश्तमिल होती है। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म ना सीट और ना पार्लियामेंट को जवाब दे है। बाद अदालत ने दरखास्त को फौरी समाअत के लिए मंजूर करते हुए फ्री कैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची में सड़कों की तामीर और नकासी का निज़ाम ठीक करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मिज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि इस साल पूरे सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें हुई हैं। बारिशों में सड़कें भी टूट फूट का शिकार हुई हैं। मेयर कराची ने फंड्स के इजरा के लिए खत लिखा है। इनका कहना था कि मेयर कराची शहर की सड़कें तामीर करवाना चाहते हैं, शहर का नकासी का निज़ाम हर सूरत ठीक करना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क की दाखिली सूरत हाल से निमटने के लिए सब मुत्तहिद हों। हम अंदरूनी साजिशों को इत्तेहाद के साथ ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पानी के मसले पर कई बार सिंध असम्बली ने करारदादें पास की। कालाबाग डैम के खिलाफ भी सिंध असम्बली करारदाद पास कर चुकी है। हमारा जहां, सच का जहां।